जब पति और पत्नी दोनों साथ में रहना ही नहीं चाहते, उन्होंने मन बना लिया कोर्ट के समक्ष आकर के आवेदन करते कि हमें तलाक चाहिए म्यूचुअल कंसेंट से। तो सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को कहते कि भाई जब ये दोनों रेडी है और ये दोनों साथ में रहना ही नहीं चाहते तो इनको तलाक दो, 6 महीने की तारीख क्यों दे रही हो। तो दोस्तों वेलकम है आपका। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि डाइवोर्स म्यूचुअल कंसेंट से कैसे लिया जाता है और जल्द से जल्द कैसे ले सकते हैं आप। देखो डिपेंड करता है आपके अधिकारी पे, आपका जज किस टाइप का है, किस माइंड का है। क्योंकि देखो मैंने ऐसे जजेस को भी देखा है जो 7 दिन के अंदर तलाक दे देते हैं, लेकिन वो ये देखते हैं कि एक कंडीशन, वो कंडीशन मैं आपको वीडियो में चल करके बताने वाला हूँ वैसे। और मैंने ऐसे अधिकारी भी देखे हैं जिसको पति पत्नी को अलग रहते हुए जमाने हो गए, यानी 2-4 साल हो गए हैं, उसके बावजूद भी 6 महीने की जो प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए नहीं मानते। तो वो अधिकारी के मूड पे भी डिपेंड करता है कि आपके क्षेत्र में कौन सा अधिकारी बैठा हुआ है आपकी सीट पे। तो दोस्तों क्या तरीका है, देखो सबसे पहले बात करते हैं आवेदन की। आवेदन पति और पत्नी दोनों संयुक्त रूप से करेंगे, एक ही आवेदन होगा, दोनों के साइन हो जाएंगे उसके ऊपर और कोर्ट के अंदर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। आप चाहे तो बिना वकील के भी आवेदन कर सकते हैं और आप चाहे तो एक सिंगल वकील का भी आवेदन कर सकते हैं और आप चाहे तो दोनों सिंगल अपने अपने एक वकील अभिवक्ता बना करके दोनों की तरफ से आवेदन कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन आपके ऊपर नहीं है। तो कुल मिलाकर के आप दोनों की उपस्थिति जरूरी है, आप दोनों जाकर के आवेदन करेंगे साथ में। अगर आपके वकील भी नहीं आते हैं तो तभी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ड्राफ्टिंग की वजह से आपको ये वकील चाहिए होता है, ज्यादातर यही मकसद होता है हर व्यक्ति का कि ड्राफ्टिंग ऐसी आ जाए कि कल को कोई दिक्कत ना आए हमारे फ्यूचर के अंदर। तो इसलिए आप वकील हायर करते हैं, ये बात समझता हूं मैं, आप भी समझते हैं ये बात को। तो कुल मिलाकर के आपने कोर्ट में जाकर के आवेदन कर दिया। आवेदन करने के समय आप हवाला दे सकते हैं जजमेंट का, जो कि अमरवीर सिंह वर्सेस हरविंद कोर्ट का जजमेंट है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि जब पति और पत्नी दोनों को शादी के बाद अलग हुए शादी के बाद से जब कुछ टाइम उसने साथ में गुजारा, उसके बाद जो टाइम ड्यूरेक्शन है जो अलग है रहने की, उसमें 1 साल 6 महीना हो गया। तो फिर वो 6 महीने की अवधि तो इसमें इन्होंने काउंट कर दिया, 1 साल से अधिक रहने की तो डिमांड है। सेक्शन 13B में आवेदन कब कर सकते हैं आप, जब हमारे को पति पत्नी को 1 साल से अधिक समय हो गया और अलग अलग रहते हुए कम से कम 1 साल की आपको बाउंडेशन देती है कि भाई आपको 1 साल को हो गया उन्हें, तो सेक्शन 13B के अंदर आ सकते हैं म्यूचुअल कंसेंट के लिए। तो तब किसी व्यक्ति को 1 साल से अधिक हो गया, किसी 2 साल से ज़्यादा हो गया, तो वो म्यूचुअल कंसेंट से आ रहे हैं, उनको 6 महीने का जो टाइम पीरियड है ना उसके बाउंडेशन से क्यों बांधा जाए। उनका तो वो टाइम ही गुजर चुका, 1 साल से तो अलग रह रहे हैं, 1 साल और हो गया उनको, किसी को 6 महीने हो, किसी को 2 साल हुए, किसी को 3 साल हुए। तो उस बाउंडेशन को खत्म करो, ये जजमेंट मैं कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजमेंट कर दिया अमरदीप सिंह कोर्ट का। अब ये मिसाल है आपके लिए, आप इसको कोर्ट में पेश करो और आप जल्द से जल्द जजमेंट पाए, क्योंकि आपने अवधि गुजार ली है 6 महीने की। 6 महीने की अवधि जो कि फॉलो करते हैं जजेस कि भाई आपकी शादी को कितना टाइम हुआ, ये पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा क्वेश्चन कि आप कितना समय से अलग रह रहे हैं। अब उसके समय के अंदर आपने 1 साल का समय तो बता ही दिया, उसके अतिरिक्त कितना समय गुजर गया, 6 महीने से ज़्यादा गुजर गया है समय, तो आप एलिजिबल हो गए हरवीर कोर्ट के जजमेंट को पेश करने के लिए। उस जजमेंट को कोर्ट में पेश करो, कोर्ट से निवेदन करो कि कोर्ट हमारे सभी मसले हल कर लिए हैं। उसमें आपके शपथ पत्र पेश कर दो, आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड, दहेज से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड सभी मसलों को हम हल कर चुके हैं, अब केवल और केवल हमें अब तलाक चाहिए। तो जल्द से जल्द तलाक देने से आपसे निवेदन है। तो कुल मिलाकर के डिपेंड करेगा कि आपके क्षेत्र में कौन से मूड का अधिकारी, किस नेचर का अधिकारी, किस तरीके से काम करने का उसका तरीका है। अगर मेरे हिसाब से ज़्यादातर आपको जो अधिकारी जो मिलेंगे वो उस नेचर के मिलेंगे जो कि इस चीज़ को फॉलो करेंगे हरवीर कोर्ट को, और वो आपको 7 दिन के अंदर भी जजमेंट दे सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, कुछ रेयर केस के अंदर आपको निकल जाते हो कि भाई नहीं, आपको 6 महीने का टाइम पूरा करो, तब आपको 6 महीने की तारीख देंगे। आप उस तारीख पे क्या होता है, चाहे वो 7 दिन के बाद तारीख हो, चाहे 6 महीने के बाद की तारीख हो, दोनों ही तारीख के ऊपर क्या होगा ये कि आप दोनों को कोर्ट के अंदर बुलाया जाएगा। आपको 3-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे शादी कब हुई थी, आप कब से अलग रह रहे थे, और बस यही आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें क्या है, वो 2 चीज़ चाहते हैं, एक तो आप डेट हुई थी, शादी हुई थी, वो डेट पता होना चाहिए आपको, और आप कब से अलग रह रहे हो ये आपको बताना, एक टाइम पीरियड बताना है जिससे आप वो काउंट कर सकें कि हाँ वो अवधि पूरी हो चुकी है, अलग होने वाली और शादी भी हुई थी, ये भी सच बात है। दोनों एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को, दोनों की कंसेंट है, शपथ पत्र है, तो डाइवोर्स दिया जाता है आपको। तो कुल मिलाकर के आपको सेम डे ही डाइवोर्स की डिग्री मिल जाएगी। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर करें, दूसरों लोगों तक जरूर पहुंचाएं, और अगर कोई नया व्यूअर देख रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और बेल आइकन को प्रेस करेगा तो नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा लेटेस्ट वीडियो का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।